स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजिकल एप्लीसिया में। इस वीडियो में हम TGT प्रैक्टिस पेपर का हल करेंगे। ठीक है, TGT बायोलॉजी प्रैक्टिस पेपर का हल करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिस पेपर जो है हल करेंगे। इसमें काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ के श्वसन साइफन पाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो श्वसन साइफन पाई जाती हैं तो किस में पाई जाती है? मच्छरों के लार्वे में पाई जाती हैं। ठीक है, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है जो कि केंचुए के हृदय संबंध तंत्र में प्रथम 13 खंडों में 4 जोड़ी हृदय होते हैं जो इन खंडों में स्थित होते हैं। तो केंचुए में जो 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं वो किन किन खंडों में पाए जाते हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 7वें, 9वें, 12वें व 13वें खंड में, ठीक है, जो केंचुए के हृदय होते हैं वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि संरचनाओं के निम्न समूह में केवल समवर्ती अंग कौन से हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, तितली, मक्खी व चमगादड़ के डेने। ठीक है, तो समवर्ती जो एनालॉगस जो ऑर्गन्स होते हैं इसको इंग्लिश में एनालॉगस ऑर्गन्स बोला जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि समजात अंग कौन से हैं। तो समजात अंग यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। व्हेल के पैडल, घोड़े के अगले पैर और मनुष्य की भुजाएं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक नवजात शिशु में हेयर, लिपि एवं तालू में दरार पाई जाती है तो ये कौन सा सिंड्रोम शो करेगा। तो यहाँ पे जो सिंड्रोम शो करेगा वो यह है पटाऊ सिंड्रोम। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि XO गुणसूत्रीय असामान्यता कहलाती है। तो क्या कहलाएगी? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो XO गुणसूत्रीय असमानता कहलाएगी डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां कि यदि एक गुणसूत्र पर ABCDEFGH जीन हैं वह यह ABCDEFPQR में बदल जाते हैं तो इसे कहेंगे। तो क्या कहेंगे इसको? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, डिलेशन। इसको डिलेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघपोरीफेरा वर्गीकरण मुख्य रूप से किस पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा, कीप कोशिकाओं की आकृति पर, जिसको कोइनोसाइट कोशिकाएं भी बोला जाता है, कोइनोसाइट सेल्स। ठीक है, इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के शिवालिक पर्वत श्रेणी में प्राप्त होमोनिड जीवाश्म का नाम था। तो भारत के शिवालिक पहाड़ियों में जो जीवाश्म पाए गए थे उसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, रामापिथेकस। 10 नंबर का क्वेश्चन कि जावा में कपी मानव की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डुगोटा। ठीक है, डुगोटा द्वारा की गई थी। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन समतापी जंतु है, यानी कि समतापी जंतु है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, गड्डी, कबूतर या पीजन। इसको जूलॉजिकल नेम में इसका कोलंबा लीविया भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन जंतु अभी हाल में ही लुप्त हो गया है। तो हाल में जो लुप्त हुआ है वो पक्षी आपका है डोडो। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन का एंटी इंसुलिन प्रभाव होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्सीटोनिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्रंथि से सीक्रेट होता है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित किस तरह उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो टाइनर,
सेकंड ऑप्शन है मोनोमर, सी ऑप्शन है पॉलीमर, डी ऑप्शन है सभी तरह के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, सभी तरह के। 14 ऑप्शन है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गर्भ निरोधक गोलियां में अधिकतर होता है। तो 50 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, 2 हार्मोन्स होते हैं जो गर्भ निरोधी गोलियों में अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोटीन हार्मोन के लिए रिसेप्टर उपस्थित होते हैं, तो कहाँ पर उपस्थित होंगे? तो सेकंड ऑप्शन सही है, कोशिका की सरफेस या सतह पर, ठीक है। 70 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि एलोक्सेन से उपचार नष्ट करता है, तो क्या नष्ट करता है? ये सर्टोली की कोशिकाएं जो कि टेस्टिस में पाई जाती हैं, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैल्सिटोनिन रुधिर में कैल्शियम स्तर कम कर देती है, इसका श्रावण होता है, किसके द्वारा होगा? तो जो 80 नंबर का क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा थायराइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक जीवन में एसटीएच की अपर्याप्त उत्पत्ति के कारण हो सकती है, तो यहाँ पे हो गए बी ऑप्शन सही हो जाएगा अतिकायता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का शासन करता है? तो 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं थोड़ा बहुत। पहला ऑप्शन है कार्टिकाइड, दूसरा है ग्लूकेगॉन, तीसरा है इंसुलिन, और डी ऑप्शन जो है उसमें बोला है ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में मदद करते हैं, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि द्वितीयक मैसेंजर क्या है? तो द्वितीयक मैसेंजर जो होता है वो एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाइमस ग्रंथि विकसित करता है भ्रूणीय, मतलब भ्रूण के स्तर से थाइमस ग्रंथि जो विकसित होती है वो किससे होती है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा एंडोडर्म से, ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि 400 शुक्राणु बनाने हेतु कितनी द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं चाहिए? तो यहाँ पर 200, ठीक है, 200 शुक्राणु कोशिकाएं की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाएंगी? स्तनियों के वृषण में, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से उत्पन्न होने वाले शुक्राणु की संख्या मेढक में होती है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी ऑप्शन सही होगा 4, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक्वायर्ड वेरिएशन या उपार्जित विभिन्नताएं जो होती हैं उसको कहा जाता है, वो किस तरह प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन आपका फर्स्ट कायिक विभिन्नताएं, यानी उपार्जित विभिन्नताएं जो होती हैं वो कायिक विभिन्नताओं से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि एक व्यक्ति में शिक्षा के द्वारा बुद्धि का विकास होता है तो यह विभिन्नता कहलाएगी। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति में जो पढ़ाई करता है कोई व्यक्ति, उसमें बुद्धि का विकास होता है, ठीक है, तो ये जो परिवर्तन होता है ये क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन कायिक विभिन्नता। एक जन्य विभिन्नता अलग होती है, कायिक विभिन्नता अलग होती है, ठीक है। तो जन्य विभिन्नता होती है जो जेनेटिक के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है, जबकि कायिक विभिन्नता ऐसा नहीं होता है कायिक विभिन्नता में, ठीक है। तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग पहचानने के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। कोन्स जो होते हैं उसको इंग्लिश में हिंदी में शंकु बोला जाता है, तो यहाँ पे
पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एपिनेफ्रिन होता है, तो एपिनेफ्रिन क्या है? एपिनेफ्रिन एक प्रकार का हार्मोन्स है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखें कि एड्रेनल कॉर्टेक्स के अल्पस्रावन से होने वाला रोग। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो अल्पस्रावन होता है, हाइपोसेक्रेशन से जो रोग होगा, वहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन का रोग होगा। 31 नंबर का क्वेश्चन देखें, अपूर्ण कायांत्र किसमें होता है? तो गाय, मगर, बिल्ली, कॉकरोच। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, कॉकरोच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रह मक्खी के लार्वा को क्या बोला जाता है? तो ग्रह मक्खी का जो लार्वा होता है वो अपादक या फिर मैगट बोला जाता है, मक्खी या मैगट। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीत ज्वर फैलता है, किसके द्वारा फैलता है? या फिर इसको इंग्लिश में येलो फीवर भी बोला, तो येलो फीवर किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मादा एडीज द्वारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एपिनेफ्रिन का स्राव है। ठीक है, तो यहाँ पे एपिनेफ्रिन जो स्राव है वो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कि अग्नाशय से होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अग्नाशय से होता है और यह हृदय स्पंद घटाता है। सेकंड ऑप्शन है कि एड्रीनल मेडुला से होता है और यह हृदय स्पंदन को बढ़ाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे अगला ऑप्शन बोला है कि एड्रीनल मेडुला से होता है और हृदय स्पंदन को घटाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा कि यहाँ पे एपिनेफ्रिन का स्राव है। तो एपिनेफ्रिन का स्राव क्या है? एपिनेफ्रिन से प्रभावित क्या होता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एड्रीनल मेडुला से होता है और वह हृदय स्पंदन को घटाता है। ठीक है, हार्ट बीट घटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन श्रावण तंत्र की नियंत्रण में रहता है? तो यहाँ पे होगा अग्र पिट्यूटरी। ठीक है, तो पिट्यूटरी का जो अगला भाग होता है, वहाँ जो हार्मोन्स का श्रावण होता है वो तंत्रिकीय नियंत्रण में रहता है, यानी कि नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में संकुचनशील धारणी का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पराशयन नियमन यानी कि ऑस्मोरेगुलेशन एवं नाइट्रोजनी अपशिष्टों को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिस पूर्वज से पौधे और जंतु विकसित हुए हैं उसे कौन सा प्रोटोजोआ मिलता जुलता है? तो सिंपल सा यहाँ पे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम ये कोई नहीं मिलते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूग्लिना, क्योंकि यूग्लिना पादप एवं जंतुओं के बीच की योजक कड़ी है। ठीक है, लिंक जो है इसकी प्लांट, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, साथ में जो फ्लैजिला भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जंतुओं और पादप दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि दंश कोशिकाएँ किस में पाई जाती हैं? तो दंश कोशिकाएँ किस में पाई जाएंगी? पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, चप्टेक्रमी या एनेलिडा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, सीलेंट्रेटा। तो इसका जो सीलेंट्रेटा में हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा में पाया जाता है दंश कोशिका या न्यूट्रोसाइट या न्यूट्रोब्लास्ट भी उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हाइड्रा से संबंधित है कि हाइड्रा है तो हाइड्रा जो होता है उभयलिंगाश्रयी होता है। इसमें दोनों प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। ठीक है, फीमेल और मेल एक ही साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रचलन का मैथुन से संबंध नहीं है। 40 नंबर का क्वेश्चन है ये यहाँ पे। तो गमन का जो संबंध है वो मैथुन से नहीं है। इसमें कौन सा जीव है ऐसा? तो ये हाइड्रा होता है, क्योंकि ये उभयलिंगाश्रयी होता है, इसीलिए उसको गमन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन गुणसूत्र में परिवर्तन,
जीन में परिवर्तन, सी ऑप्शन है डीएनए में परिवर्तन और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी क्षेत्र में जाति विशेष संबंधी समष्टि के सभी सदस्यों के जीन का योग कहलाता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जीन पूल या जीन पूल जो होता है, ठीक है, जीन पूल जो होता है इसके विशेष समष्टि के सभी सदस्य के जीन का योग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नर खरगोश जो होता है उसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी। तो नर खरगोश में प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44 लेडिंग कोशिकाएं किस में पाई जाएंगी। तो लेडिंग कोशिकाएं जो पाई जाती हैं वो वृषण में पाई जाती हैं, टेस्टिस में पाई जाती हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि यदि F2 पीढ़ी में जीनोटाइप तथा फिनोटाइप का अनुपात समान हो जाए तो इसका कारण क्या होगा। तो इसका कारण होगा अपूर्ण प्रभाविकता, ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि F1 संतति का पैतृक अप्रभाव क्रॉस क्या कहलाता है। तो F1 संतति का जो पैतृक अप्रभावी से क्रॉस जब कराया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगर आयटर उपस्थित होते हैं तो आयटर जो होते हैं वो किस में उपस्थित होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तीसरे और चौथे वेंट्रिकल के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तंत्रिका तंतु में नोड से नोड तक जंपिंग एक्शन पोटेंशियल को कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, नोड से नोड तक जब जंपिंग जीन एक्शन होता है तो इस पोटेंशियल को क्या कहा जाता है। तो यहाँ साल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है, साल्टेटरी कंडक्शन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कशेरुकियों के हृदय में पुरकंजे के तंतु किसके रूपांतरित रूप हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 49 नंबर का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पैरासिम्पथेटिक तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, तंत्रिका अध्ययन का एक्शन पोटेंशियल कितना होता है। तो यहाँ पे 70 MB का होगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डार्विन ने किस जहाज पर प्राकृतिक वैज्ञानिक के रूप में यात्रा की थी। तो डार्विन ने जिस जहाज पर संसार में घूमे थे, ठीक है, तो वो कौन सा जहाज था, उस जहाज का क्या नाम था, इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा को नॉर्वे, सेंचुरी, सीगल या फिर बीगल। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, बीगल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीवाणु में उत्परिवर्तनों को प्रेरित किया जा सकता है किसकी सहायता से। तो यहाँ पे उच्च ऊर्जा विकिरणों की उपचारित करके, ठीक है, उच्च ऊर्जा विकिरणों से उपचारित करके जो रेडिएशन होता है उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्के और पेरिस संयोजित कड़ी किसके किसके बीच की है। तो ये सरीसृप एवं पक्षियों के बीच की होगी। अगला क्वेश्चन कि अस्तित्व की रक्षा के लिए अत्यधिक संघर्ष होता है किसके बीच में। तो एक निषेध के समान जंतुओं के बीच में, देखिए एक निषेध के समान जंतुओं के बीच में। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका सेकेंड दूसरी बार भी आया है इसी पेपर में। तो यहाँ पे देखते हैं इसका ऑप्शन कि यदि एक गुणसूत्र पर ABCDEFG जीन हैं तो वे इसके स्थान पर ABCDCGJ जीन ही रह जाए तो इसको क्या बोला जाता है। तो उसी की तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको भी डिलेशन ही बोला जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं
कि उत्परिवर्तन से जंगली से नए प्रकार के जात बनने को क्या कहेंगे? तो इसका ऑप्शन है आपका डी, फॉरवर्ड उत्परिवर्तन या फॉरवर्ड म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आकस्मिक आनुवंशिक परिवर्तन जो होता है उसको क्या बोला जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, म्यूटेशन उसको बोला जाता है या उत्परिवर्तन बोला जाता है। 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जल के पुनः अवशोषण का नियंत्रक, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बीएसोप्रेसिन। इसको एडीएच भी बोला जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ग्रंथि यहाँ पे पूछी गई, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, थायराइड ग्लैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्बोरिविटी बना होता है, तो आर्बोरिविटी जो होता है वो किस मैटर का बना होता है? तो ये क्री मैटर का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व है, तो सबसे बड़ी जो क्रेनियल नर्व होगी वो यहाँ पे वेगस होगी। अगला क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो म्यूटेशन जो थ्योरी दी थी वो सबसे पहले डी ब्रीज ने दी थी, ह्यूगो डी ब्रीज साइंटिस्ट थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि यहाँ से आपको बॉटनी जो है स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन देखेंगे कि एंटीकोडन में न्यूक्लियोटाइड का क्रम पूरक होता है, तो एंटीकोडन जो होते हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड का क्रम पूरक होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड क्रम के। ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए द्वारा आरएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो डीएनए से आरएनए जब बनाया जाता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मलबा भोजन श्रृंखला है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पेड़, कीट, डिंब यानी कि कीट का लार्वा, फरंग यानी कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं, और केचुए। ठीक है। तो ये श्रृंखला की मलबा भोजन श्रृंखला है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वनस्पति विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 66 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम कि वन पारिस्थितिक तंत्र के परजीवी भोजन श्रृंखला संख्या पिरामिड होता है। तो जो परजीवी जीवन होता है उसके लिए भोजन श्रृंखला संख्या पिरामिड क्या होगा? तो सदैव कैसा होगा? उल्टा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइकेंस जो होते हैं वो सूचक किसके होते हैं? यहाँ पे है ऑप्शन वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, वायु प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल्ट्रावायलेट विकिरण पौधे के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि वे अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो पौधे के लिए क्यों हानिकारक होती हैं? तो इसका ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे कि फास्फेट ब्रांड का विघटन करती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन श्वसन को बढ़ाती हैं, तीसरा ऑप्शन है निर्जलीकरण करती हैं, और चौथा ऑप्शन है आनुवंशिक विघटन करती हैं। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आनुवंशिक विघटन करती हैं। यानी कि पौधों पर जो अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं उससे क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे पौधों में आनुवंशिक विघटन हो जाता है। ठीक है। 69 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि
गुणसूत्रों का द्विकरण प्राप्त किया जा सकता है। तो किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? कॉल्चिसिन के प्रयोग से। ठीक है, ये भी एक प्रकार का हार्मोन्स है। बाकी IAA इसका फुल फॉर्म होता है इंडोलेस्टिक एसिड, और GA का प्रयोग यानी कि जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, तो 70 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो संक्रांतिक क्षेत्र जो होता है वो उसको इकोटोन बोला जाता है। यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वर्दी भाग में ज़्यादा ऊर्जा निर्देशित करने वाले समुदाय के पौधे कहलाते हैं। यानी कि जो कायिक भाग होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स, उनमें सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो निर्देशित होती है, तो वो किस समुदाय के पौधे होते हैं। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, के स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है, 72 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि सीवेज का द्वितीयक प्रतिपादन है। तो द्वितीयक प्रतिपादन जो होता है वो फर्स्ट, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, नियंत्रक अवस्था में सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के जैविक अवक्रमण में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडलीय ओजोन परत जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणें से बचाती है उसमें बहुत ह्रास हो रहा है। तो इसमें ह्रास होने का मुख्य जो कारण है वो क्या है? तो इसका मुख्य जो कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC से डिटेक्ट किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे C से इसको CFC से डिटेक्ट किया गया है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उससे ओजोन परत को बहुत ज़्यादा हानि पहुँच रही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जलाशयों में यूट्रिफिकेशन का कारक है। तो यूट्रिफिकेशन का मतलब जो होता है यूट्रिफिकेशन, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। तो इसमें मतलब पोषक तत्वों के मान जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही मात्रा में उपस्थित हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वायु प्रदूषक गैसें जिनसे अम्लीय वर्षा होती है। तो वायु प्रदूषक गैसें जिनसे अम्लीय वर्षा होती है तो वो कौन कौन सी हैं? ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, SO2 और NO2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेवेंटी 76 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, मीथेन के अलावा कौन सी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कृषि भूमि से निकालती है? तो कौन सी निकलती है? तो यहाँ पे हो जाएगा NOx, जिसको NO2 के नाम से भी जानते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? तो कोशिका का मस्तिष्क जो होता है वो कॉमन है। ठीक है, केंद्रक को कहा जाता है, इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पेपेवर सोमनीफेरम, यानी कि ये पोस्त का एक पौधा होता है, पेपेवर सोमनीफेरम, किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है? तो कौन सा भाग होगा वो? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपरिपक्व फल, यानी कि जो फल होते हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते और उनसे अफीम प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जाति खाद्य तेल और रेशा प्रदान करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, कोकस न्यूसीफेरा। अगला क्वेश्चन है कि रबड़ के स्रोतों से संबंधित युग्म कौन सा है? तो मोरेसी कुल है और यूफोरेसी कुल है। तो ये जो कुल है उनसे रबड़ जो आती है वो प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अलसी जो जूट के अपलगन यानी कि रेटिंग में प्रयुक्त होने वाला पेक्टिन पाचक सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? तो जो सूक्ष्म जीव है तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका दूसरा, म्यूकर ह्यूमिलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसर पदार्थ यानी केसर किससे प्राप्त होता है? तो ये किस
कुल से प्राप्त होगा, यहाँ के कुल दिए गए हैं। तो एस्ट्रेसी कुल से, पैसिफ्लोरेसी कुल से, इरिडेसी कुल से, नेक्स्ट है ओलियेसी कुल से। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पैसिफ्लोरेसी कुल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंशिक रूप से समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। जो आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से समजात नहीं होंगे, ठीक है, आंशिक रूप से समजात। पूर्ण रूप से समजात होंगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये गलत होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए बी गुणसूत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी प्रथा ने भारत में जो प्लांट हैं उनको सर्वाधिक हानि पहुंचाई है, या भारतीय वनों को सर्वाधिक हानि पहुंचाई है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंची है वो चयनात्मक कटाई से पहुंची है, क्योंकि पेड़ काटने के लिए सबसे ज़्यादा चयन किया जाता है उनको कि किस तरीके के पेड़ हमको लाभकारी साबित होंगे या उनसे बस अन्य प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो उच्च क्वालिटी के पौधे ही होते हैं उनको ही काटा जाता है, इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी चयनात्मक कटाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी फसल सामान्यतः स्वपरागित है। तो स्वपरागित होती है वो फसल, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भांग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है तो किस में होगी। जो प्राइमरी जो प्रोडक्शन होता है वो किस में होगा सबसे ज़्यादा, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, शीतोष्ण वनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए द्विगुणन की दिशा होती है। तो डीएनए द्विगुणन की कोई दिशा जो होती है तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, यहाँ पे 3 to 5 डेज भी हो सकता है और 5 to 3 डेज भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता में केंद्रक की भूमिका सर्वप्रथम किसने दर्शाई थी। तो डब्ल्यू फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि आनुवंशिकता में केंद्रक जो है अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली आवृत नहीं होता है, मतलब कौन सा ऑर्गेन्स है जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है कि डबल ए और कैपिटल बी, स्मॉल बी और डबल सी जीनोटाइप वाले पौधे में कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि जीनोटाइप जो होते हैं तो जीनोटाइप के हिसाब से यहाँ पे बनेंगे 2, ठीक है, 2 युग्मक बनेंगे। फिनोटाइप के हिसाब से यहाँ पे 4 युग्मक बनेंगे, लेकिन आप यहाँ पे जीनोटाइप पूछा गया तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 2, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में डीएनए पॉलीमरेज के निम्न गुण हैं। तो कौन से गुण हैं यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें ऑप्शन दिए गया है, पहला कि 3 days to 5 days एक्सोन्यूक्लियस क्रिया, दूसरा ऑप्शन है 5 days to 3 days एक्सोन्यूक्लियस क्रिया, और तीसरा है 5 days to 3 days पॉलीमरेज क्रिया, और चौथा है प्राइम्ड एक सूत्र का उपयोग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कोडिंग दी गई है, तो यहाँ पे कौन सा कोड सही होगा। तो यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा 1 और तीसरा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड, कि ये वाला सही हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। पहला जो है 3 days to 5 days एक्सोन्यूक्लियस क्रिया, और थर्ड है 5 days to 3 days पॉलीमरेज क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक द्विगुणित यानी कि 2n, ठीक है, पादप को परागकण मात्रक में 7 बाइवैलेंट स्पष्ट होते हैं। इस पादप के कुछ में क्वाड्रीवैलेंट तथा 5 बाइवैलेंट दिखाई देते हैं। तो इसका कारण क्या होगा। तो इस तरीके का जो परिवर्तन होगा वो यहाँ पे होगा एलोप्लाइडी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। (93) नंबर का क्वेश्चन है कि फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस कारक है। तो फाइटोथोरा जो एक प्रकार का कवक होता है
तो इससे किस प्रकार के रोग होंगे? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आलू की पिछेती अंकमार का रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सब्जियां कितने कुल से संबंधित हैं? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सही हो जाएगा, हालांकि पहले देख लेते हैं कितने कुल इसमें है। तो यहाँ से मटर और सोयाबीन एक कुल का हो जाएगा, और मूली और फूल गोभी मूली अलग कुल की हो जाएगी, और बंद गोभी, फूल गोभी और आलू मटर ये कुल के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा आपका थर्ड, 3 कुल हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यहाँ पे 3 कुल पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कुलों में से किसमें वाहिनी रहित वंश पाए जाते हैं? तो वाहिनी रहित वंश, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा विंटरेसी कुल में, यानी कि किस वंश में वाहिनी नहीं पाई जाएंगी, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका विंटरेसी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीका जैंथिन एक प्रकार का प्रमुख लवक है जो किस में पाया जाएगा? तो ये भूरी शैवालों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइटोक्रोम की खोज किसने की थी? तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गार्नर एवं एलार्ड ने। अब 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिलान करने हैं। तो पहला जो मिलान यहाँ पे होगा कि जब वर्गीय शब्द, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास सबसे पहले देखेंगे परागकण विज्ञान। तो परागकण विज्ञान जो है परागकणों से संबंधित है। पोमोलॉजी है जो फलों से संबंधित है। ठीक है, तो हमको 2 ऑप्शन मिल गए, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट में जा रहा है ये वाला, ठीक है, फर्स्ट में आ रहा है, और जो बी ऑप्शन है वो फोर्थ में जा रहा है। तो इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ से दिखाई दे रही है कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका जो कूट है। सबसे पहले देख लीजिएगा कि जैव वर्ग के शब्द, इसके सामने है परागकण विज्ञान, फिर पोमोलॉजी और फिर सोरोसिस। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन जो है वो दूसरा सही हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट का ऑप्शन थर्ड में जाएगा, ठीक है, कैंप एवं गिल्ली। फिर दूसरे का ऑप्शन है जो बी, उसका फोर्थ में जाएगा। परागकण विज्ञान जो है वो फोर्थ में आ गया, कि पोमोलॉजी है जो फलों में जाएगा। तो सी का ऑप्शन जो हो गया जो सी का जो फर्स्ट से संबंधित है। ठीक है, बाकी एक बचा है वो दूसरे में आ जाएगा, मोरस इंडिका। ठीक है, तो इस प्रकार आपका कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रान केयर लाइफ फार्म जो है वो जलित बीज पादप है, वो कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा थीरोफाइट्स। ठीक है, थीरोफाइट्स। तो थीरोफाइट का जो जलोदीप पादप होता है वो रान केयर के लाइफ फार्म में है। 100 नंबर का क्वेश्चन भी सूची से मिलान करना है, तो उसको पूरी तरीके से देख लेते हैं। ए ऑप्शन है रबड़, 4 ऑप्शन सूची फर्स्ट में दिखे, रबड़, टर्मेरिक, खसतेल और क्वायरस। सूची सेकेंड में दिखे कोकस न्यूसिफेरा। दूसरा है कि वेटिवेरिया जिंजीविरालिस। तीसरा है हेविया ब्रेसिलियंसिस, और चौथा है कर्क्यूमा लॉन्गो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, रबड़ का संबंध है दूसरे से। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा रबड़ का
दूसरे से, ठीक है। वेटिवेरिया जिंजिविडिस, और फिर दूसरा ऑप्शन है वो तीसरे से संबंधित है, कि हेबिया ब्रेनियलेंसिस। और सी ऑप्शन है आपका संबंधित है पहले से, कोकस न्यूसिफेरा और क्वायरा कैक्सोमेरा, इसका पहले से सामने सामने का है केरक्यूमा लॉन्गो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीसोम जो होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो ऑक्सीसोम जो होते हैं वो लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है, लिपिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। और 102 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी मेल करना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन कैसे सही हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। पहले का ऑप्शन पामी का हो जाएगा पहला, ठीक है। दूसरे का ऑप्शन सही हो जाएगा एस्ट्रेसी, और तीसरे का ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे से, और लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा दूसरे से, ठीक है। तो यानी कि पामी एरिकेसी से संबंधित है, लेविएटी जो है वो एस्ट्रेसी से संबंधित है, अम्बेलिफेरी जो लेमेसी से संबंधित है, और कंपोजिटिकुला जो एपियसी से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तम्बाकू जो होता है वो प्राप्त होता है किससे। तो तम्बाकू जो प्राप्त होता है उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा निकोटियाना रस्टिका की पत्ती से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी मेल करना है। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन कैसे सही होगा, यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट का जो है 4 होगा, फर्स्ट का 4 हो गया। बी का ऑप्शन है यहाँ पे, बी का ऑप्शन होगा तीसरा एरिकेसी, और सी का ऑप्शन होगा पहला, ठीक है, लेमियसी, और डी का ऑप्शन होगा पराप्रांत, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ओपेरिन के सिद्धांत जो दिया गया था वो किस पर आधारित था, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा रासायनिक विकास पर, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चर्बित भ्रूणपोष पाया जाता है। तो ये भ्रूणपोष किस में पाया जाएगा, 106 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा एरेका कैटेच्यूबिक के बीजों में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंघाड़े के फल में कांटेनुमा संरचना रूपांतरित होती है। सिंघाड़े के फल में कांटेनुमा संरचना रूपांतरित रूप है वो किसका है। तो यानी कि सिंघाड़े में जो कांटे पाए जाते हैं वो किसका रूपांतरित होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा बाह्यतल पुंज, यानी कि कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साइकस के बीज होते हैं। तो साइकस के बीज जो होंगे वो कैसे होंगे। साइकस के बीज 108 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। साइकस के बीज जो होते हैं वो द्विबीजपत्री होते हैं, ओके। लेकिन इनको जिम्नोस्पर्म में रखा गया है, एंजियोस्पर्म में नहीं रखा गया, क्योंकि इसमें सीड कोड यानी कि सीड के ऊपर, बीज के ऊपर कवच नहीं पाया जाता है, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बहुभ्रूणता समान रूप से पाई जाती है। तो बहुभ्रूणता किस में पाई जाएगी, नींबू में पाई जाएगी। 110 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक शैवाल में क्लोरोफिल बी पाया जाता है। तो क्लोरोफिल बी जो होता है वो किस में पाया जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रोक्लोरोन में, ठीक है, प्रोक्लोरोन में, ठीक है। 111 नंबर का क्वेश्चन देखें कि सह कोशिकाएँ प्रायः संबंधित होती हैं। तो सह कोशिकाएँ जो किससे संबंधित होंगी, डी ऑप्शन से हो जाएगा चालनी नलिकाओं से। 112 नंबर का क्वेश्चन देखें कि एक वर्णक जो दोनों पुष्प प्रेरण एवं बीजांकुरण यानी कि
पुष्प बनने में भी मदद करता है, बीजांग अंकुरण की संबंध में भी मदद करता है। तो ऐसा कौन सा पिगमेंट है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, फाइटोक्रोम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरंग आयाम पर फाइकोसानिन जो वर्णक होता है वो प्रसूचित होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 620 nm पर, ठीक है, नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग का तेल जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साइजीजियम एरोमेटिकम की पुष्पकली से। यहाँ पे एक पुष्पकली याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो पुष्प से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेंडिक्स जो पुष्पक्रम होता है वो किस में पाया जाता है? तो ये म्यूजेसी कुल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किरीट की उपस्थिति एक विशिष्ट लक्षण है, किसका? तो किरीट की उपस्थिति एक विशेष लक्षण है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, एस्क्लेपिएडेसी। तो यहाँ पे 116 नंबर का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एंजाइम पॉलीपेप्टाइड का नहीं बना होता है। कौन सा एंजाइम है जो पॉलीपेप्टाइड्स का नहीं बना होता है? तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही, राइबोजाइम। ठीक है, 118 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि इपेस्टेटिस का आविष्कार जो किया था वो किसने किया था? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। 119 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन से थलीय शैवाल है? तो थलीय शैवाल यानी कि ज़मीन पर पाए जाने वाले शैवाल, तो ये हो जाएगा फ्रिस्चिएला। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों के शीर्ष से जो यानी कि पत्तियों के शीर्ष यानी कि नोक से जो जल हानि होती है उसको क्या बोला जाता है? या बिंदु श्रावण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील जो होती है वो किस में पाई जाएगी? 121 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्सिलिया में। 122 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म भी कहा जाता है? मतलब जीवित जीवाश्म, ठीक है, यहाँ पे जीवित जीवाश्म। तो यहाँ पे हो गया गिंगो, यानी कि इसका पूरा नाम गिंगो बायलोबा है, ठीक है, तो इसको जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर का कि रबर छेरी वाहिकाएँ स्पष्ट होती हैं तो किसमें पाई जाएंगी? रबर छेरी वाहिकाएँ स्पष्ट रूप से, तो यहाँ के फोइनिक्स, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोइनिक्स सिल्वेस्ट्रिस में। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन निकलती है तो कहाँ से निकलती है? तो इसका ऑप्शन आपका बी सी सही हो जाएगा, जल से। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन से पहले आपको याद दिला देते हैं कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो जो होती है वो हम अगले वीडियो में लाने वाले हैं। बहुत सारे वीडियो प्रैक्टिस पेपर बहुत सारे लाने वाले हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट पेपर लगाएं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे किसी को भी अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, ठीक है, इस पेपर से संबंधित तो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि एर्गोट ऑफ राई यानी कि ब्रेस्का जो होती है वो किस रोग का कारक वंश कौन सा है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? तो लास्ट क्वेश्चन में आप देख लीजिए, अगर आप लोगों को ऑप्शन आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है पक्सीनिया, दूसरा ऑप्शन है कि स्पेसिलोथिका, ठीक है, सी ऑप्शन है क्लेविसेप्स और डी ऑप्शन है एस्टिलोगो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ठीक है, क्लेविसेप्स। तो यहाँ पे पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।